मेरा तीसरा टॉपिक है खेलना। अलाउ योर चाइल्ड टू प्ले। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी आप अपने दोस्तों को मिलते, स्कूलमेट्स जो आपके बचपन के दोस्त थे, तो आप क्या ज्यादा चीज याद करते? याद आया? खेलना याद करते कि आप कैसा क्रिकेट खेलते थे, कैसा गिल्ली डंडा खेलते थे, और आज भी वो याद करके आपको बहुत खुशी होती है। लेकिन आजकल के बच्चों का शेड्यूल देखिए, सवेरे उठते हैं, 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, 3 बजे के आसपास स्कूल से आते हैं, 4 बजे तक खाना खाते हैं, 4 से लेकर 7 बजे तक ट्यूशन जाते हैं, 7 साढ़े 7 बजे ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा देर आराम करते हैं और रात को 9 से 10 साढ़े 10 तक पढ़ाई करते हैं और सो जाते हैं। इसका मतलब बच्चों को 1 मिनट भी खेलने का चांस नहीं मिलता है, और इस वजह से बच्चों को बहुत सारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हम देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपके जो भी दोस्त इस वक्त सक्सेसफुल है, तो अगर उनकी ज़िंदगी में देखेंगे तो वो बचपन में काफ़ी खेले, पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन खेलने से इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जो मैं आगे के स्लाइड में आपको समझाऊंगा। खेलने से काफ़ी फायदे होते हैं। पहला फायदा फिजिकल डेवलपमेंट। इस बारे में हर किसी को जानकारी है और मतलब भी पता है, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ओबेसिटी बच्चों में बहुत देखी जा रही है, और आजकल की जनरेशन काफ़ी ओबेस है। अगर आप चाहते कि आपका बच्चा ओबेस ना हो और आगे चल के हेल्दी रहे, तो बच्चों को खेलने के लिए परमिशन दीजिए और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। खेलने से दूसरा डेवलपमेंट होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। दुनिया में ऐसी कौन सी एक्टिविटी जहाँ से इंसान का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है? पढ़ाई से डेफिनेटली नहीं, लेकिन खेलने से होता है। मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन से मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आपको गेम खेलते खेलते इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है। आपके पास शटल कॉक आ रहा है, तो विद इन मिली सेकेंड्स आपको बैडमिंटन के किस कोर्ट पे, किस कॉर्नर पे शटल मारना है, आपको डिसीजन लेना है, और इससे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। आप सिचुएशन को एसेस करते, मैच खेलते खेलते एसेस करते कि मुझे ज़्यादा शॉट किधर मारना है, जिससे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। और आप स्ट्रेटेजी बनाते, बच्चे के आपके अपोनेंट के कौन से वीक पॉइंट है उसको आप एक्सप्लोर करते, और फिर से आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। फिर से मैं यहाँ कहना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई से ज़्यादा खेल का ज़्यादा महत्व है। खेलने से तीसरा फायदा होता है इमोशनल डेवलपमेंट। जिंदगी में हार जीत होती है, और खेलने में इंसान हारता ही है, और हारने के बाद वो नॉर्मल रहता है। इससे जिंदगी में जब भी उसको आगे फेलियर्स मिलेंगे, वो इजीली इमोशनली उसको एक्सेप्ट करेगा और आगे जीना सीख जाएगा। उसी तरह जीतने के बाद हमें सेलिब्रेशन अच्छे से करना चाहिए, ताकि दूसरों को नीचे नहीं दिखाए। खेलते वक्त अगर हम ऐसा सेलिब्रेट करेंगे ताकि आपके अपोनेंट को बुरा लगे, तो अगली बार आपके स्कूल कोच या टीम मैनेजमेंट आपको खेलने का चांस नहीं देंगे। उसी तरह जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और खेलते वक्त गेम में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और उस अप्स एंड डाउन्स को इमोशनली कैसा मैनेज करना चाहिए, ये खेलते वक्त हम आसानी से सीख जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होती है खेलने में। जैसे आप खेल रहे, तो आपके कोच या आपके टीचर्स आपको क्रिटिसाइज करते कि आपने ये गलत शॉट मारा, इस तरह से गलत खेला, और आप उस वक्त उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते। तो जब भी आपके कोई फ्रेंड्स आपको क्रिटिसाइज करेंगे आगे चल के जिंदगी में, तो आप उसको कंस्ट्रक्टिवली एक्सेप्ट करेंगे, ताकि आपकी जिंदगी में आगे बढ़ सके। उसी तरह खेलने में काफ़ी स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट हम खेलने से सीखते हैं। और खेलते वक्त कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, कभी कभी अपोनेंट प्लेयर्स के साथ भी होते हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसा करना चाहिए, ये खेलने में हम काफ़ी बार सीख जाते हैं। और जिंदगी में जब आगे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, तो हमें मैनेजमेंट में आसानी जाएंगे। आखिर में मैं कहना चाहूँगा, अगर आप बच्चों का इमोशनल मैनेजमेंट चाहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो खेलने को अलाउड कीजिए। खेलने से सोशल डेवलपमेंट भी होता है। जब हम खेलते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, जो अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, और अलग अलग नेचर के होते हैं, और हमको उनके साथ खेलना है, तो हम उनके साथ डील करते हैं, और हम इजीली जिंदगी जी सकते हैं। उसी तरह खेलते वक्त हमें अलग अलग पर्सनैलिटी मिलते हैं। जैसे कोई बहुत गुस्सीला होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत चीटर होता है, कोई बहुत मॉरली अच्छा खेलता है। हम इस तरह की पर्सनैलिटी के साथ डील करते, तो जब हम जिंदगी में बड़े होते, तो हम इस तरह के लोग मिलने ही वाले, तब हम आसानी से उनको डील कर सकते। उसी तरह हम नए नए लोगों के साथ मिलते खेलते वक्त, एक आधा नया खिलाड़ी आता है, एक आधा कोच होता है जो आपसे सीनियर होता है, आप उसके साथ बात करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आगे हमें जिंदगी में इसका फायदा मिलता है। उसी तरह खेलने एक टीम स्पोर्ट्स होता है, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों के साथ मिलकर अपनी टीम को जिताना चाहते हैं। और आजकल दुनिया में मैक्सिमम बिजनेस टीम गेम है,
जहाँ पे आपको अलग लोगों के साथ मिलकर आपको बिजनेस बढ़ाना है। आप डॉक्टर हो या लॉयर हो या सीईओ, आपको टीम वर्क करना है। और ये सब हमें कहाँ सीखने मिलता है? सिर्फ खेलने से। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से विनती करूंगा, बच्चों को सोशल डेवलपमेंट के लिए आप बच्चों को खेलना अलाउड कीजिए। जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है, और जो बच्चा खेलता है वो ऑप्टिमिस्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैचेस वो हारते हारते जीत जाता, और इस वजह से उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और जिंदगी के हर प्रॉब्लम को वो पॉजिटिवली फेस करता है। स्पोर्ट्स का मतलब ही होता है नेवर गिव अप। इसका मतलब हमारा बच्चा अगर स्पोर्ट्स खेलता है तो उसका एटीट्यूड क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक होगा। बच्चे जब खेलते हैं तो उनका मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा तो उसके टीचर्स या उसके फ्रेंड्स उसको नहीं खिलाएंगे। उसी तरह अगर आपका बच्चा चीटिंग करता है तो उसके फ्रेंड्स उसको नहीं खिलाएंगे। इसलिए बच्चा ऑनेस्ट भी होता है और बच्चा पेशेंस भी रखना सीखता है, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं रखेगा तो बच्चे के फ्रेंड्स उसको नहीं खिलाएंगे। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बच्चे अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो इंतजार नहीं करेगा तो बाकी के बच्चे उसको दूर हटाएंगे और अगली बार साथ में नहीं खिलाएंगे। इस वजह से खेलने से बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट काफी अच्छे तरीके से होता है। खेलने से बच्चों को पढ़ाई में भी काफी बेनिफिट होता है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। आप अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट देखेंगे तो 100 बच्चे अगर एक स्कूल में पढ़ते हैं तो 95% बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जब आप फोर्थ क्लास स्टैंडर्ड का रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे 60% बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जबकि 40% बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। जब आप 7th स्टैंडर्ड का रिजल्ट देखेंगे तो सिर्फ 30% बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते, बाकी के 70% बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। और जब आप 10th का रिजल्ट देखेंगे तो सिर्फ 10% बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते, बाकी के 90% बच्चों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। आपको पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन हायर होता है तो आपकी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग काम करती है। अगर आपकी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी नहीं है तो आप आगे के क्लासेस में अच्छा नहीं कर सकते। और आपने देखा पिछले स्लाइड्स में कि जो बच्चे खेलते हैं उनकी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है, इसलिए ऐसे बच्चे हायर एजुकेशन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जो बच्चे आईआईटी में लगते हैं वो बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी। उन्होंने ऐसा पाया कि अगले 4 साल आईआईटी में कौन से बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वही बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करते जो बचपन में काफी खेले। इसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, और ये सिर्फ खेलने से डेवलप होता है। खेलने से पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। जो लोग खेलते हैं उनको सारी दुनिया इजीली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो हर एक के साथ एडजस्ट करना सीख लेते। जनरली ऐसे लोग लीडर होते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छी होती है। वो टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं, क्योंकि उनको खेलना भी है और पढ़ना भी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इजीली तैयार हो जाते हैं। इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफी अच्छी होती है। कनाडा में एक स्टडी की गई थी जहाँ पे उन्होंने टॉप लीडर्स को चुना, और उन्होंने पाया वही लोग ज्यादा अच्छा कर रहे जो ज्यादा खेले। इन शॉर्ट, बच्चों को अगर आप खेलने का चांस देंगे तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगी और आगे चल के वो जिंदगी में काफी अच्छा भी करेंगे। इन शॉर्ट, खेलने से बहुत फायदे हैं, लेकिन खेलने से स्ट्रेस भी कम होता है, बच्चों को बहुत आनंद आता है और वो बहुत खुश होते हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते और कौन से में क्या खिलाना चाहिए इस बारे में जानकारी चाहते तो मेरी बुक 0 से 1 साल के लिए नवजात शिशु संगोपन वो पढ़िए। 2 से 6 साल के लिए हसत खेलत बाल विकास पढ़िए, और 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बाल संस्कार पढ़िए। मेरे 2 सीडी है जो आप सुन सकते। पहली सीडी का नाम है चर्चा मम्मी पापा से, और दूसरी सीडी का नाम है प्रश्न आपके उत्तर मेरे।